बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुएब खान। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं सजाद सियाब मुगल। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में कुछ सैलाब की, पाकिस्तान में जो बदतरीन सैलाब है, तारीख़ का बदतरीन सैलाब। इसमें इस वक्त पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे कतर और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता अरब ममालिक से लेकर पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो रही है। इसमें क्या पेश रफ्त है, इसमें पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, इसमें अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है, अरब कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने क्या लाएअमल तय किए, इस बारे में भी हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में एक दो और मौज़ूआत हैं जो पाकिस्तान और भारत का जो जंग के बाद जो पहला टाकरा होने जा रहा है क्रिकेट के मैदान में, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो सैलाब है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन सैलाब आया है। और तकरीबन पंजाब के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करें तो तकरीबन 20 लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं। अभी ये सैलाब जनूबी पंजाब के कई शहरों को, कई देहातों को बहा ले गया। तकरीबन वहाँ पे लाखों लोग मुतासर हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है, उनके पास खुराक नहीं है, उनके मवेशी हलाक हो चुके हैं, उनके घर बार तबाह हो चुके हैं। तो इस पर सजाद साहब बताइएगा। एक तो ये कि इस सैलाब के बाद जो एक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, क्योंकि किसान की जो फसल थी एक तो फसल तबाह हो गई है, और इसके अलावा जो है महंगाई, दालें, सब्ज़ी, आटा, चीनी और इस तरह का जो बुरान पैदा होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। एक तो मसनूई बुरान इस वक्त पैदा करना शुरू कर दिया है माफिया, कर दिया गया, आटा महंगा कर दिया है। उसके अलावा दीगर जो खाने पीने की अशिया, दाल, सब्ज़ी, इनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। लेकिन जो हुकूमत ने भी खबरदार किया, वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कहा है कि जो अगला जो सीज़न है इसमें एक महंगाई का जो है वो एक कह सकते हैं कि सैलाब आ सकता है। एक तो ये सैलाब है, एक महंगाई का सैलाब। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी आपका। 1973 के बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये बदतरीन सैलाब है। और जो सूरत हाल है, एक तो आप ये कह रहे हैं कि इसके जो आफ्टर शॉक्स आने सैलाब के बाद, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से देहात पानी में, अभी जनूबी पंजाब में अभी रिसेंटली अभी कुछ देर पहले खबर ये आई है कि अलीपुर के तकरीबन 10 से 12 गांव वो मुकम्मल तौर पे अभी ज़ेरे आब आ चुके हैं। और इमदादी कार्रवाइयों के ऊपर बेहिसी हमारी आप देखें कि जो वहाँ पे बोट्स इंतजाम माफिया है, जो किश्तियों का एक माफिया है, उसने जो एक जुल्म बर्पा किया हुआ है इस कम से कम 10,000 रुपया ले रहे हैं वो, कम से कम 10,000। आप तो 10,000 कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त अथेंटिक, मैं आपको सोर्स से और वो खबर दे सकता हूँ कि 50,000 रुपये लाश निकालने के, जो मरे हुए लाश निकालने के, आप जरा बेहिसी देखें। और फिर हम ये कहते हैं जी कि हमारे ऊपर कोई अजाब, और इसके बाद एक और अजाब आने वाला है, वो महंगाई का, वो क्या कहते हैं, बुरान आने वाला है, एक आपकी सब्जियों का, दालों का, आटे का। लेकिन यहाँ पे हमारी बेइसी देखें कि क़यामत खेज सैलाब है, और वहाँ पे लाशें निकालने के लिए बोट्स के ऊपर, मुझे आप बताएं कि क्या उनमें पेट्रोल डलता है, क्या उसमें कोई यूरेनियम डलता है, क्या डलता है कि आप 50,000 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक वो लोग वहाँ पे चार्ज करते हैं। क्या ये पंजाब की इंतजामिया सो रही है? ये सिर्फ फोटो सेशन की हद तक है। पेट्रोल वाली भी है, लेकिन उनका इतना ज्यादा नहीं बनता, इतना ज्यादा नहीं बनता ना। आप अगर ये कह रहे हैं कि वो इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त वो है, तो इमदादी सरगर्मियों में पैसे लेके आप मुझे बताएं कि सैलाब जिनके घर बह गए, जिनका सारा कुछ माल मता बह गया, जिनकी जमा पूंजी सारी सैलाब में गर्क हो गई है, उनकी जेब में 50-60 हज़ार रुपया होगा कि वो अपनी लाशें निकलवाएंगे वहां से, या जख्मियों को वहां से रेस्क्यू करवाएंगे। इसमें हुकूमत का भी जो है वो नाअहली थी, उनकी तैयारी तो थी नहीं ना इस सैलाब के लिए। एक तो जो बोट्स हैं उनकी किल्लत थी। ये देखिए, एक तो ज़ोएब देखें, उसकी वजह से एक बात ये है कि इंतजामिया, दूसरा देखें माशरे का, जो आप देखें ना, कहीं भी अगर किसी कम्युनिटी के ऊपर, किसी कौम के ऊपर अगर कोई इस तरह की आजमाइश आती है, इस तरह की कोई घड़ी आती है, तो एज अ कम्युनिटी आप अगर देखेंगे तो सरकारी एहलकार वहाँ पे 10 खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे जो बाकी लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं, वो सैकड़ों के हिसाब से लोग उनकी वीडियोस बना रहे हैं। तो मुझे आज मैं एक SHO की देख रहा था, वो लेडी SHO थी, वहाँ पे वो गई इमदादी सरगर्मियों में, वहाँ पे हिस्सा ले रही थी, रेस्क्यू कर रही थी। तो वो लोगों को रोक रही है कि आप मेरी वीडियोस ना बनाएं, आप भी आए मिल के। ये 10 लोगों ने इन लोगों को रेस्क्यू नहीं करना, 10 लोगों ने ये बंद नहीं तोड़ना या नहीं बांधना,
तो मुझे बताएं कि लोगों की बेइज्जती यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ये जो कैमरा हाथ में आ गया ना, कैमरा, ये जो फोन हर किसी के हाथ में आ गया है, जहां कहीं वो देखते हैं कि कोई सरकारी कोई इमदाद हो रही है, कोई कुछ, वो लोग उतर के वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। भाई खुद हाथ लगाओ, हाथ लगा के लोगों के साथ जब सारे आप लोग मिल के इसको करेंगे तो थोड़ी सी अच्छी खबर, थोड़ी सी क्या मतलब, थोड़ा सा अगर वफाकी हुकूमत ने थोड़ा सा रिलीफ दिया कि जहाँ जहाँ सैलाब आया है अफेक्टेड एरियाज है, वहाँ पे बिजली के बिल इस साल के जो है वो चंद माह के जो है वो नहीं लिए जाएंगे। देखिए बिजली के बिल तो देहातों में बेचारों के जो सूरत हाल है, मैंने आज देखी है, उन झूंपड़ियों के बिजली के बिल कितने एक आते होंगे। पहली बात तो ये है, कुछ हद तक वफाक के जो मसाइल है ना, जहाँ पे वफाक इंटरफेयर कर सकते हैं, उसने यहाँ तक इंटरफेयर किया। बाकी तो देखिए पाक फौज जहाँ तक इस वक्त है, पाक फौज मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो है ना इमदादी सरगर्मियों में वो है। पंजाब हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मैंने आपको पहले बताया कि देखें ये सिर्फ हुकूमत या सरकारी अदारे, हाँ जहाँ पे नेग्लिजेंस है, जहाँ पे इस तरह के ये कोई वोट माफिया है, उनके खिलाफ यकीनन एक्शन लेना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए इनको, कि इस तरह के जो चार्जेस कर रहे हैं, जो नाजायज चार्जेस लोगों को निकालने के या लोगों को रिस्क बाकी जो है वजीर आला पंजाब भी दौरे कर रही हैं, उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है कि जो इनका तलाफी नुकसान हुआ है उनकी तलाफी की जाएगी। उनकी वजह से इंतजामिया भी एक्टिव है, वो 24/7 सारे उसको राइट। जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो सीनियर वजीर जो पंजाब की मरियम औरंगजेब इस वक्त अलीपुर के मुकाम पर मौजूद है। वो अलीपुर बड़ी अच्छी चीज है, बिल्कुल ये अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा हम 2-3 तंजीमों का जिक्र करें, जिनमें तंजीम है जो जमात इस्लामी की, उसके अलावा हम जिक्र करें मरकजी मुस्लिम लीग की, सबसे ज्यादा काम वो कर रही है, फिर जमात इस्लामी की फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा अगर कोई एक शख्सियत काम कर रही है तो वो अदीका कियानी है। मैं आपने अगर ये मौजू छेड़ ही लिया है तो सुने जरा कि हमारे जो फनकार बरादरी है, हमारे जो गुलकार हैं, एक शख्स को मैं अगर यहाँ पे बैठ के अगर उसको शेम कहूँ और उसको कहूँ कि ये उसने इंतहाई घटिया काम इस वक्त किया है, आतिफ असलम। आतिफ असलम इंडियन कॉन्सर्ट्स में जा रहा है, वो उनके प्रोग्राम्स में जा रहा है और वहां जाके वो ये कह रहे हैं कि आई मिस्ड अ लॉट बॉलीवुड, जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है इन लोगों को पे ऑफ करने की, इस पाकिस्तान की आवाम को, उनके मद्दाओं को, तो इस वक्त जरूरत है। जिस तरह अदीका कियानी का आपने नाम लिया, इसी तरह अगर आप एमन शहजाद, शी इज डूइंग वेरी गुड वंडरफुल जॉब, एंड एमन शहजाद, शाहिद अफरीदी, रेशम एक्ट्रेस, वो भी लेकिन मेरे ख्याल की बात यह है कि कुछ जो मजहबी तंजीमें और वो वडेरे जो जनूबी पंजाब के ऊपर काबिज हैं, उनमें से कोई न फील्ड में नजर आ रहा है, न वो सियासतदान जो जनूबी पंजाब के वारिस होने का दावा करते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो या चाहे हुकूमत में हो, उनमें से भी कोई फील्ड में नजर नहीं, कोई एक्टिव नहीं है। यही जो लोग एक्टिव हैं, जो एक तो पाक फौज का नाम सर फरिश्त है, उसके बाद मरकजी मुस्लिम लीग है, फिर जमात इस्लामी की तंजीम है, अल खिदमत फाउंडेशन है, और फिर अगर उससे हट के कोई काम कर रहा है तो वो अदीका कियानी। उसमें आज कल सुबह बल्कि ये अपील की थी चिनियोट के लिए, वो वहाँ पे चिनियोट में जाके खुद वो मेक श्योर कर रही हैं कि इमदादी जो वहाँ पे सामान है लोगों तक पहुँचे, वो खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, रेशम कर रही हैं, एमन शहजाद डूइंग अ वंडरफुल जॉब। लेकिन जो फनकार इस वक्त जाके लंदन में बैठ के वहाँ पे कंसर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो है ना इंडियन शायकीन को एंटरटेन कर रहे हैं, डूब मरने का मकाम है उन बेशर्मों के लिए। इस सैलाब का ये बड़ा मौजू है, इस पे हम चाहते हैं कि डेली इस पे कोई ना कोई बात करें और वो नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू जो हैं जो खिदमत कर रहे हैं उनका भी आपको बताया जाए, और जो जिनकी नायली बेहिसी है उसके बारे में आगे बढ़ते। अगला मौजू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जिस तरह इसराइल ने कतर पर हमला किया है गुज़िश्ता दिनों, और उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हंगामी दौरे पर पहुंचे कतर, तो कतर ने तमाम अरब ममालिक के जो सरबराह ने उनको बुलाया था बेसिकली। तो एक लायामल तय किया गया है कि कोई इकट्ठे होके एक जो इसराइल को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक हिकमत अमली मुरतब की जाए। अच्छा। तो उस हिकमत अमली में कोई खातर ख्वाह अमल दरामद होता नजर तो नहीं आ रहा, उसमें अमेरिका ने भी मुदाखलत की। अमेरिका ने भी कहा है कि सब्र तो अमल का मुजाहरा किया जाए। पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर खुद मुख्तारी आपकी चैलेंज हुई है तो आपको जवाब देना चाहिए। आसम इफ्तिखार साहब जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब है, उन्होंने कल रात को बड़ी एक शानदार और बड़ी जानदार तकरीर की है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीन इसराइल के बारे में बड़ा खुल के बयान किया है। तो आप क्या समझते हैं, इस वक्त पाकिस्तान आपको लीड करते हुए दिखाई दे रहा है?
देखिए, पाकिस्तान लीड करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल में एक स्टेप और आगे जाने की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप को मेरे ख्याल में जितना ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है गल्फ को किसी एक ऐसे न्यूक्लियर पावर की कि जो न्यूक्लियर पावर हो और वो लीड करे और आके सफ़े अव्वल में खड़ा हो के इन सियोनियों को, इन यहूदियों को चैलेंज कर सके और उनको करारा जवाब दे सके। जिस तरह हमने देखे हाल ही में हमने इंडिया को हमसे 4 गुना ज्यादा ताकतवर तरीन मुल्क उसको हमने दिया है। तो मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान को, हमारे सिपा सलार को, हमारे वजीर आजम को, और इसमें पाकिस्तानियों के लिए लम्हा जो एक फ़ख्र का लम्हा था वो कल सलामती कौंसिल में होने वाला इजलास, जिस तरह हमारे मुस्तकिल मंदूब ने जिस तरह बछाड़ा है वहाँ पे बाकायदा तौर पे इसराइली मंदूब को, और उसने कहा है वहाँ पे उसको सामने बैठा के कि जिस तरह से तुम लोग काबिज, जिस तरह से तुम लोग एग्रेशन से भरे हुए, जिस तरह से तुम लोगों ने फ़लस्तीन के ऊपर, जिस तरह से अभी कतर के ऊपर तुम लोगों ने चढ़ाई की है, तो ये डूब मरने का मुकाम है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोई जो डिप्लोमेट है वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसने यकीन माने कि उठ के उसको थप्पड़ नहीं रसीद किए, बाकी उसने कोई कसर छोड़ी नहीं। बिल्कुल ठीक। तो अगर इसी तरह का मौक़िफ़ पाकिस्तान का रहा तो पाकिस्तान की न सिर्फ गल्फ रीजन में पाकिस्तान को पजीराई मिलेगी, पाकिस्तान को एक नई, मैं समझता हूँ कि एक सफारती कामयाबी मिलेगी, बल्कि भारत के ऊपर भी, और फिर इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा और पाकिस्तान का जो शिमला है वो मजीद ऊंचा होगा। वही ना, वो कहते हैं कि अरब ममालिक को भी ज़रा वो शेर नहीं है कि खुद ही गौर कीजिए अपनी अदाओं पे, हमारे अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। जो 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है कतर ने पिछले 2 महीनों में अमेरिका के अंदर, सख्त तो एक लफ्ज है, करना चाहिए तमाम अरब ममालिकों को। बहुत सख्त लफ्ज है कि वो सिर्फ कारोबार के पीछे। हाँ, तो कारोबार तो मेरे ख्याल में क्योंकि अरब ममालिक जितने भी हैं उनकी जो कारोबार का जो रुख है वो बराह रास्त इसराइल और अमेरिका, वो किसी और मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये आप देखें दुबई, सऊदी अरब इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे एक दलाली का काम कर रहे हैं। इनको ये काम छोड़ देना चाहिए और अपनी गैरत, इस्लामी अहमियत को देखते हुए मेरे ख्याल में इस वक्त कतर और पाकिस्तान के साथ अगर वो आके कह दें सिर्फ कि पाकिस्तान स्टैंड करे, पाकिस्तान लीड करे, और जो फैसला पाकिस्तान, देखिए अभी तक शर्म से डूब मरने का मुकाम ये है कि अभी तक कतर के ऊपर कितनी बड़ी जारियत हुई और अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। मीटिंग्स पे मीटिंग्स, मज़ाकरात पे मज़ाकरात, दौरों पे दौरे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। बिल्कुल ठीक। तो वो डॉक्टर इसरार साहब को आज मैं सुन रहा था, डॉक्टर इसरार साहब को अगर आप सुने ना अभी बैठ के उनका इस हवाले से कि 3 जो मुल्क है वो डोमिनेट करेंगे, तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर इसरार साहब ने इस हमले के बाद ये बयान किया है, इस हमले के बाद ये बयान किया है। तो उसका मैं लिंक भी ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लाजमी सुनिएगा कि ये क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान का इसमें कलीदी किरदार होगा। ये उन्होंने आज से कितने साल पहले ये कह दिया था। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि जो कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुकाबला छिड़ने को है, क्रिकेट के मैदान की एक जंग होने को है, एशिया कप का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान ने आज अपना पहला मैच बड़े अच्छे मार्जिन से जीत लिया है। तो जीत से आगाज जो बड़ी शानदार जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके बाद एक शानदार टाकरा होने जा रहा है और इसके बारे में कल का जो प्रोग्राम होगा बहुत स्पेशल होगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से जो खुसूसी मेहमान हैं वो मैच देखने जा रहे हैं और इस मैच में होने क्या लगा है, इसके बारे में हम कल आपको ज़रूर डिटेल से आगाह करेंगे। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।